वन विभाग में भी व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित राज्य बनाया जाएगा। 18 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी और मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ ली, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जब मंत्रिमंडल के तौर पर शपथ ली, उस समय से हमारी सरकार सभी प्रकार के विभागों में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है और वन विभाग भी उसका एक भाग है। मुझे खुशी है कि 75वें वन महोत्सव के इस अवसर पर जो हमने 1 साल पहले परिवर्तन किए थे, उन परिवर्तनों को हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमली जामा पहनाया। आज पूरे प्रदेश में हम उनको लागू करने जा रहे हैं। क्या थे ये परिवर्तन? अगर कहीं रेंज में सूखा पेड़ गिर जाता था, उसको हम उठा नहीं सकते थे, और कोई बरसात के समय भारी तबाही आपदा के समय हुई, पेड़ सड़कों पर गिर गए, उसकी परमिशन को समय लग जाता था। जंगलों में, गांव के जंगलों में हजारों पेड़ गिर जाते थे। तो हमने एक परिवर्तन किया कि अब डीएफओ जो कंसर्न वीट का होगा, वो जितने पेड़ गिरे होंगे उनको उठाने का अधिकार उनको दे दिया गया है। दूसरा, जो सूखे पेड़ होते हैं जो किसी कारण बाद धीरे धीरे सड़ने शुरू हो जाते हैं, उन सूखे पेड़ों का भी अधिकार उन डीएफओ और रेंज ऑफिसर और इवन डिप्टी रेंज ऑफिसर और गार्ड तक हमने दे दिया है। गार्ड रिकमेंडेशन करेगा कि यहाँ पेड़ गिरा है और डीएफओ उसकी परमिशन देगा। डिप्टी रेंजर को भी एक लिमिट है कि इतने पेड़ गिरे हैं, उसकी परमिशन भी डिप्टी रेंजर तक देगा। ये पहली बार 40 साल में हम इस व्यवस्था परिवर्तन हमने ये किया है। दूसरा कि जो हमारे प्रोजेक्ट हो जाते थे एफसीए केसेस के बाद स्टेज 1 होती है और स्टेज 2 होती है। हमने कहा जो भी लीनियर प्रोजेक्ट होंगे, जैसे एनएचआई की 4 लेन बननी है तो स्टेज 2 आने में 6 महीने लग जाते हैं, रोड खड़ा हो जाता है। तो जो भी रोड हमारे बनेंगे उसमें भी डीएफओ को ये पावर दे दी गई है कि वो स्टेज 1 के बाद उन पेड़ों को कटवाने की अनुमति दे सकता है। तीसरा, जो महिला मंडल है, अगली बार उनको हम उनकी जो फॉरेस्ट बीट होगी उसका कोई एक भाग उन महिला मंडल को फलदार पौधे उगाने के लिए हम देना चाहते हैं, और फलदार पौधे उगाने के बदले उन्हें पैसे मिलेंगे और उनकी